फ्रेंड्स, इस वीडियो के लिए हमने 20 सिलेक्टेड हिंदी के वाक्य लिए हैं जिनके कि हमने इंग्लिश में 2 ऑप्शंस लिए हैं। उसमें से एक सही है और दूसरा गलत है। हमें बताना है कि सही ऑप्शन कौन सा है। ये सेंटेंसेस किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला वाक्य, मैं थक गया। ऑप्शंस आर ए, आई एम टायर्ड, या बी, आई एम टायरिंग। राइट इज ऑप्शन ए, आई एम टायर्ड। मैं थका हुआ हूँ, मैं थक नहीं रहा हूँ, मैं थका हुआ हूँ। सो ए ऑप्शन इज राइट, आई एम टायर्ड। अगला वाक्य, समय और ज्वार किसी का इंतजार नहीं करते। ऑप्शंस आर ए, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, या बी, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। राइट इज ऑप्शन बी, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। जब दो शब्द एक ही मतलब बताते हों तो उसके लिए वर्ब सिंगल आएगी, प्लूरल नहीं आएगी। सो ऑप्शन बी इज राइट। अगला वाक्य, हालांकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है फिर भी मैं जाऊंगा। ऑप्शंस आर ए, दो आई एम नॉट फीलिंग वेल स्टिल आई विल गो, या बी, दो आई एम नॉट फीलिंग वेल येट आई विल गो। राइट इज ऑप्शन बी, दो आई एम नॉट फीलिंग वेल येट आई विल गो। दो के साथ येट आता है, स्टिल नहीं आता है, ये हमें ध्यान रखना है। अगला वाक्य, बीमार होने के कारण वह नहीं आ सकता। ऑप्शंस आर ए, एज ही इज इल सो ही कैनॉट कम, या बी, एज ही इज इल ही कैनॉट कम। राइट इज ऑप्शन बी, एज ही इज इल ही कैनॉट कम। एज और सो दोनों इकट्ठे नहीं आते, या एज आएगा या सो आएगा, दोनों इकट्ठे नहीं आएंगे। सो ऑप्शन बी इज राइट। अगला वाक्य, चावल और करी मेरी पसंदीदा डिश है। ऑप्शंस आर ए, राइस एंड करी इज माय फेवरेट डिश, या बी, राइस एंड करी आर माय फेवरेट डिशेस। राइट इज ऑप्शन ए, राइस एंड करी इज माय फेवरेट डिश। क्यों? क्योंकि दोनों एक ही चीज़ मानी जाती है, चावल और करी। इसको प्लूरल नहीं माना जाता। सो ऑप्शन ए इज राइट। अगला वाक्य, बूढ़े पिता की सुध लेने वाला कोई नहीं है। ऑप्शंस आर ए, देर आर नन टू लुक आफ्टर द ओल्ड फादर, या बी, देर इज नन टू लुक आफ्टर द ओल्ड फादर। राइट इज ऑप्शन बी, देर इज नन टू लुक आफ्टर द ओल्ड फादर। नन के साथ इज आता है, नन के साथ सिंगुलर वर्ब आती है, प्लूरल वर्ब नहीं आती। सो ऑप्शन बी इज राइट। अगला वाक्य, मुझे बोलने दो। ऑप्शंस आर ए, लेट मी स्पीक, या बी, लेट आई स्पीक। राइट इज ऑप्शन ए, लेट मी स्पीक। लेट के बाद हमेशा एक ऑब्जेक्टिव केस आता है, सब्जेक्ट नहीं आता। सो ऑप्शन ए इज राइट, लेट मी स्पीक। अगला वाक्य, आप लंबे समय तक जिए। ऑप्शंस आर ए, मे यू लिव लॉन्ग, या बी, मे यू लिव लॉन्ग। राइट इज ऑप्शन बी, मे यू लिव लॉन्ग। मे के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, कभी भी मे के बाद पास्ट फॉर्म नहीं आती। सो ऑप्शन बी इज राइट, मे यू लिव लॉन्ग। अगला वाक्य, उन्होंने मेरा अनुरोध स्वीकार नहीं किया। ऑप्शंस आर ए, ही डिड नॉट एक्सेप्टेड माई रिक्वेस्ट, या बी, ही डिड नॉट एक्सेप्ट माई रिक्वेस्ट। राइट इज ऑप्शन बी, ही डिड नॉट एक्सेप्ट माई रिक्वेस्ट। डिड जब भी लगाएंगे तो उसके बाद वर्ब की, मेन वर्ब की हम सेकेंड फॉर्म नहीं लगाएंगे, पास्ट फॉर्म दोबारा नहीं लगाएंगे। सो ऑप्शन बी इज राइट, ही डिड नॉट एक्सेप्ट माई रिक्वेस्ट। अगला वाक्य, मेरी प्रिंसिपल तक कोई पहुंच नहीं है। ऑप्शंस आर ए, आई हैव नो एक्सेस टू द प्रिंसिपल, या बी, आई हैव नो एक्सेस टू द प्रिंसिपल। राइट इज ऑप्शन ए, आई हैव नो एक्सेस टू द प्रिंसिपल। दोनों में एक्सेस के स्पेलिंग फ़र्क हैं। ए में एक्सेस का मतलब होता है कि पहुंच, और बी में जो एक्सेस की स्पेलिंग है इसका मतलब होता है कि इसके अतिरिक्त। सो ऑप्शन ए इज राइट, आई हैव नो एक्सेस टू द प्रिंसिपल। अगला वाक्य, उसने मेरी सलाह नहीं मानी। ऑप्शंस आर ए, ही डिड नॉट लिसन टू माई एडवाइस, या बी, ही डिड नॉट लिसन माई एडवाइस।
राइट इज ऑप्शन ए, ही डिड नॉट लिसन टू माई एडवाइस। लिसन के बाद टू प्रेपोजिशन ज़रूर आएगी, आएगी ही आएगी, इसको याद रखना है। सो ऑप्शन ए इज़ राइट, ही डिड नॉट लिसन टू माई एडवाइस। नेक्स्ट सेंटेंस, उन्होंने मुझे कड़ी मेहनत करने की सलाह दी है। ऑप्शंस आर ए, ही एडवाइज्ड मी टू वर्क हार्ड, या बी है ही एडवाइज्ड मी टू हार्ड वर्क। राइट इज ऑप्शन ए, ही एडवाइज्ड मी टू वर्क हार्ड। टू के बाद वर्ब आएगी, उसके बाद एडवर्ब बाद में आएगी, सो ऑप्शन ए इज राइट, बी इज रॉन्ग। अगला वाक्य, कड़ी मेहनत ने मेरे जीवन को प्रभावित किया। ऑप्शंस आर ए, हार्ड वर्क अफेक्टेड माई लाइफ, या बी हार्ड वर्क इफेक्टेड माई लाइफ। राइट इज ऑप्शन ए, हार्ड वर्क अफेक्टेड माई लाइफ। अफेक्ट का मतलब होता है एक बुरी तरह से प्रभावित करना, इसका बुरी तरह से एक छुपा हुआ मीनिंग होता है बुरी तरह से प्रभावित करना। सो ऑप्शन ए इज राइट, हार्ड वर्क अफेक्टेड माई लाइफ। अगला वाक्य, यह मेरी दुल्हन की अंगूठी है। ऑप्शंस आर ए, इट्स माई ब्राइडल रिंग, या बी इट्स माई ब्राइडल रिंग। राइट इज ऑप्शन बी, इट इज़ माई ब्राइडल रिंग। ब्राइड होता है दुल्हन और ब्राइड होता है दुल्हन की, सो ऑप्शन बी इज राइट। अगला वाक्य, मैं भूखा हूँ। ऑप्शंस आर ए, आई एम हंग्री, या बी आई इज हंग्री। राइट इज ऑप्शन ए, आई एम हंग्री। आई के साथ इज नहीं आता, आई के साथ प्रेजेंट टेंस में एम आता है, सो ऑप्शन ए इज राइट। अगला वाक्य, मैं सुरेश हूँ। ऑप्शंस आर ए, माई सेल्फ इज सुरेश, या बी आई एम सुरेश। राइट इज ऑप्शन बी, आई एम सुरेश। आई एम सुरेश ठीक है, माई सेल्फ गलत है, सो ऑप्शन बी इज राइट, आई एम सुरेश। अगला वाक्य, मेरे दो भाई हैं। ऑप्शंस आर ए, आई एम हैविंग टू ब्रदर्स, या बी आई हैव टू ब्रदर्स। राइट इज ऑप्शन बी, आई हैव टू ब्रदर्स। आई एम हैविंग नहीं बोलते, आई हैव बोलते हैं, आई हैव टू ब्रदर्स। अगला वाक्य, उसके पास मोटरसाइकिल नहीं है। ऑप्शंस आर ए, ही डज नॉट हैव ए मोटरसाइकिल, या बी ही डू नॉट हैव अ मोटरसाइकिल। राइट इज ऑप्शन ए, ही डज नॉट हैव ए मोटरसाइकिल। सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब हम नेगेटिव बनाते हैं तो ही शी इट के साथ डज नॉट यूज़ करते हैं, डू नॉट नहीं करते, सो ऑप्शन ए इज़ राइट। अगला वाक्य, क्या उसके पास गाड़ी है। ऑप्शंस आर ए, डज ही हैज़ ए कार, या बी डज ही हैव ए कार। राइट इज ऑप्शन बी, डज ही हैव ए कार। बेशक ही के साथ हैज़ आता है, लेकिन जब डज ही बोलते हैं तो उसके बाद हमेशा हैव आता है, हैज़ नहीं आता, सो ऑप्शन बी इज़ राइट। अगला वाक्य, उसने कल पत्र नहीं लिखा था। ऑप्शंस आर ए, ही डिड नॉट रोट द लेटर येस्टरडे, या बी ही डिड नॉट राइट द लेटर येस्टरडे। राइट इज ऑप्शन बी, ही डिड नॉट राइट द लेटर येस्टरडे। सिंपल पास्ट टेंस है, इसमें अगर नेगेटिव बनाते हैं तो डिड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, तब हम वर्ब को पास्ट फॉर्म में नहीं लिखते, सो ऑप्शन बी इज राइट, ही डिड नॉट राइट द लेटर येस्टरडे। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।